हादसे इस बात के गवाह हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। लोग फिर भी न जाने क्यों नफरत लेकर जीते हैं। ये पंक्तियां आज जहन में तब से घूम रही हैं जब से ये खबर आई कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी और अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र के लिए काली हो गई। किसी ने यह नहीं सोचा था कि सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो जाएगा। हादसे में अजित पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर सहित 5 लोगों की जान चली गई। जिन लोगों की जान गई उनमें अजित पवार जो कि उप मुख्यमंत्री थे, इनके अलावा HC विदित जाधव जो कि अजित पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी थे, उनके अलावा कैप्टन सुमित कपूर पायलट थे, कैप्टन शांभवी पाठक पायलट थे, इसके अलावा पिंकी माली जो कि फ्लाइट अटेंडेंट थी, ये शामिल है। इस खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया। लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये हुआ कैसे, लेकिन सच कड़वा होता ही है। धीरे धीरे पूरे देश ने यकीन करना शुरू कर दिया कि अजित पवार अब नहीं रहे। जानकारी के मुताबिक पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार में पायलट को रनवे साफ नहीं दिखा, जिसकी वजह से वह विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। रिपोर्ट के अनुसार उस समय विजिबिलिटी करीब 2000 मीटर की थी। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इसी दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया। इसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। यह भी जानकारी मिली है कि लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था। हादसे के समय अजित के चाचा शरद पवार मुंबई और सुप्रिया सुले दिल्ली में थी। जानकारी मिलते ही वे परिवार के साथ बारामती के लिए रवाना हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। वहीं राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। अजित पवार के निधन पर पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि अजित पवार लोगों के नेता थे जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्ति के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों की उनकी समझ और गरीबों, दबे कुचले लोगों को मजबूत बनाने का उनका जुनून भी देखने लायक था। उनका अचानक निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। वहीं अजित पवार के निधन पर ममता बनर्जी ने दुख व्यक्त किया। साथ ही ममता बनर्जी ने प्लेन क्रैश की जांच की मांग की है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दुख व्यक्त किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि मामले की गहनता से जांच होगी। 22 जुलाई 1959 को आशा और अनंतराव पवार के घर जन्मे अजित पवार ने 1982 में अपने चाचा शरद पवार के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में कदम रखा। जब उन्हें एक चीनी मिल के बोर्ड में चुना गया था, वो रिकॉर्ड 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अजित पवार कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सके। अनुभवी राजनेता अजित पवार ने कभी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने की अपनी इच्छा छिपाई नहीं। कहा जाता है कि वो अपनी बात खुलकर रखने में विश्वास रखते थे। जुलाई 2023 में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल होने से पहले वे नवंबर 2019 में उप मुख्यमंत्री बने थे, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी सरकार मुश्किल से 2 दिन ही चली। अजित पवार मौजूदा सरकार में वित्त और योजना मंत्री थे।
अगले महीने 23 फरवरी को मुंबई में राज्य विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने पर 26-27 का बजट पेश करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आज वो दुनिया को अलविदा कह गए। ईश्वर अजित पवार को अपने चरणों में स्थान दे। जय हिंद, जय भारत।